हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का जो कारण क्या होता है, उसका निवारण क्या है, उसके बारे में। तो चलिए इसका कारण और निवारण लिखते हैं, या निकट दृष्टि दोष का कारण और निवारण लिखेंगे इस बार। निकट दृष्टि दोष जिसको पता नहीं है उन सबों के लिए बता देना चाहते हैं कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का वस्तु आसानी से दिखाई देता है और दूर का वस्तु आसानी से दिखाई नहीं देता है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीन हमने फिगर बनाया है। एक ये है सामान्य जो मनुष्य है उसका आँख का। ये जो हमारा आँख है ये सामान्य समय में जब हम ठीक रहते हैं तो कैसा काम करता है, ऐसा रहता है। जब खराब हो जाता है आँख, जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो ऐसा हो जाता है, और इसको बाद में फिर से ठीक करते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? जब खराब हो जाता है आँख तो ऐसा हो जाता है, तो इसका कारण क्या है उसे लिखते हैं पहले। तो इसका रीजन लिखते हैं, कारण। देखिए सामान्य आँख में क्या होता है कि जब दो जो किरण हैं पहले आते हैं, उसके बाद मानव नेत्र का जो लेंस होता है उससे अपवर्तित होते हैं और रेटिना पे दोनों मिलते हैं, तो रेटिना पे इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो हमें दिखाई पड़ता है। इसमें क्या हो रहा है कि जो दो किरण आए लेंस से अपवर्तित हुए और पहले ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिए, यानी कि रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बना दिए। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका एक कारण पहला यह हो सकता है कि जो लेंस है हमारा आँख का, उसका फोकस दूरी कम हो गया है, जिसके कारण यह यहाँ पे पहले ही बना दिया इमेज। और नहीं तो दूसरा होगा, या तो यह गोला जो है आँख का वो बढ़ गया हो। तो इन दोनों रीजन यही होता है। तो पहला रीजन लिखते हैं। पहला रीजन क्या होगा कि नेत्र लेंस का फोकस दूरी घट जाना, और दूसरा हो जाएगा नेत्र गोलक का बढ़ जाना। आप लोग गांव में देखे होंगे, कभी कभी क्या होता है कि दादाजी या फिर जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर जिनको भी ये समस्या होता है, वो लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष है, यानी कि दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा, निकट का दिखाई देगा। तो जो कोई भी दूर व्यक्ति खड़ा रहता है या फिर दूर का सामान रहता है, उसे कहते हैं कि नहीं वो तो सामान दिखाई नहीं दे रहा, जो कि सामान्य व्यक्ति को आसानी से दिखाई देता है। तो बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति है थोड़ा पास आओ, थोड़ा पास आओ, तब दिखेंगे, तब दिखाई देगा उनको। तो वो सब जो होता है वह निकट दृष्टि दोष के कारण ही होता है। नहीं तो पेपर पढ़ेंगे तो पूरा एकदम सामने करके पढ़ेंगे, लगे कि अब उसमें घुस जाएंगे। तो ये सब जो होता है निकट दृष्टि दोष के कारण होता है। ये इसका हो गया कारण। पहला कारण नेत्र लेंस का फोकस दूरी का घट जाना, और दूसरा कारण हो जाएगा नेत्र गोलक का बढ़ जाना। इसका ये निवारण किए हैं हम। तो इसका निवारण कैसे किए हैं कि एक अवतल लेंस जो है वो आगे लगा दिए हैं। आँख के आगे जो चश्मा पहनते हैं उसमें और दो प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं अपना इस नेत्र का जो बीमारी को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे है अवतल लेंस। अवतल लेंस लगाने से क्या हुआ कि जो दो किरण प्रकाश किरण आ रहा था उसको ये पहले डाइवर्ट कर दिया, दोनों को, दोनों फैल गए। फैलने के बाद इस नेत्र लेंस में प्रवेश किए। इसके बाद इनका जो दूरी जो था, जो कि यहाँ बन जा रहा था, इन दोनों के बीच का दूरी बढ़ गया, जिससे कि ये जाके रेटिना पर अपना प्रतिबिंब बनाने लगे। अब तो व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि क्या वस्तु है। तो इस अवतल लेंस के लगाने से जो आँख का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो इसका जो निवारण होगा वह क्या होगा? निवारण मतलब उसका इलाज। निवारण में हो जाएगा
उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग। ठीक है, उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करने से ये जो बीमारी है वह ठीक हो जाता है। इसका भी कितना पावर होना चाहिए वो सब मेजर किया जाता है। तो यही था निकट दृष्टि दोष का कारण और निवारण। और निकट दृष्टि दोष तो हम बता ही दिए, निकट का वस्तु दिखाई देता है और दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसका निकट दृष्टि दोष के ट्रिक से, निकट जो नाम है निकट दृष्टि दोष, इससे इसका जो कारण है इमेज बनाने का वो आप याद रख सकते हैं। निकट में क्या होगा कि ये जो इमेज है वो पहले ही बन जाएगा। दोषयुक्त जो नेत्र होगा उसमें क्या होगा कि जो इमेज है वह निकट बन जाएगा इस लेंस से। मानो जो नेत्र का लेंस होगा उसके निकट बन जाएगा, तो किस प्रकार का दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि वह नेत्र लेंस के पीछे बनने लगता है, तो नेत्र लेंस से दूर हो जाएगा। तो इसी से याद रख सकते हैं या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में होता है वह रेटिना से पहले और नेत्र लेंस के निकट जो प्रतिबिंब बनने लगता है। तभी इसे मिटाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो होगा टॉपिक वो होगा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसे कहेंगे? दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देगा लेकिन निकट का नहीं दिखाई देगा। तो उस प्रकार के दूर दृष्टि दोष में ये सामान्य नेत्र हो गया, ये दोषयुक्त नेत्र, और ये निवारण युक्त जब ठीक कर दिया गया है तब का ये आंख है। इसमें क्या होता है कि नेत्र जो रेटिना पे है प्रतिबिंब बनता है, और जो दोषयुक्त है उसमें क्या है रेटिना के पीछे बनता है। उसके बाद इसमें उत्तल लेंस लगाते हैं तब ये रेटिना पे बनता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? कारण एक हो सकता है कि इसका जो फोकस दूरी है वो बढ़ गया है, जो नेत्र लेंस है उसका फोकस दूरी बढ़ गया है, तभी तो ये नेत्र के जो गोलक है यानी कि रेटिना के पीछे जाके बन रहा है। और दूसरा हो सकता है कि ये जो नेत्र का गोलक है वह छोटा हो गया हो। तो इसका कारण क्या है वो लिखते हैं। कारण, पहला कारण हो जाएगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? नेत्र गोलक का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का घट जाना, सॉरी। घट जाना नहीं, छोटा हो जाना, ये अच्छा लग रहा है, छोटा हो जाना। ये दो कारण हो गया। इसमें इसके कारण आप अधिकतर जो 40 से 50 के बीच में जो जिनका उम्र है आजकल, उनको ये अधिकतर बीमारी हो रहा है। उन लोगों को नज़दीक का चीज़ अच्छा से दिखाई नहीं देगा, जो कि नज़दीक का न्यूनतम दृष्टि का जो दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, उससे भी उनका बढ़ जाता है। तो क्या होगा कि जब पेपर पढ़ते हैं तो कितना ऐसे सामने करके पढ़ते हैं, क्योंकि नज़दीक से दिखाई नहीं देता है, यानी कि उनको क्या हो गया है? दूर दृष्टि दोष हो गया है। अक्सर आप ऐसे व्यक्तियों को देखते होंगे। तो उसी के बारे में उसका अब निवारण हम लोग देखते हैं कि उसका ठीक कैसे कर दिया जाए। जो ऐसे करके पढ़ रहे हैं वो ऐसे करके कैसे पढ़ पाएंगे। उसके लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं एक उत्तल लेंस को। एक उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेते हैं, जिससे कि जो दो किरण आ रहा है वह उसको क्या करता है, वो थोड़ा झुका देता है एक दूसरे की ओर। जो फैला हुआ था उसको एक दूसरे को झुका देता है। इसके बाद फिर एक यहाँ पे उत्तल लेंस है, ये थोड़ा सा और झुका देता है। तो जो नेत्र के पीछे जो ये किरण मिल रहा था उसे रेटिना पे मिला देता है। तो रेटिना पे मिलेगा तो हमें सब कुछ दिखाई देगा, रेटिना पे जब प्रतिबिंब बनेगा तो इसी प्रकार से इस दोष का जो निवारण होता है, इसका निवारण
निवारण उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करना। ठीक है, ये हो गया दूरदृष्टि दोष का कारण कि नेत्र लेंस का फोकस दूरी का बढ़ जाना पहला, और दूसरा हो जाएगा नेत्र गोलक का घट जाना। इसका निवारण होगा उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करना। ठीक है, इसके बाद एक और प्रकार का जो है दोष है नेत्र दोष, दृष्टि दोष भी कह सकते हैं जिसे, वह है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को जो है वह निकट का भी वस्तु नहीं दिखाई देगा, दूर का भी नहीं दिखाई देगा। इसमें अभी हम लोग निकट दूर दृष्टि दोष जो पढ़े, इसमें अगर निकट का दिखाई दे रहा तो दूर का नहीं दिखाई देगा, और दूर का दिखाई दे रहा तो निकट का नहीं दिखाई देगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि दोनों, दूर का भी नहीं दिखाई देगा, निकट का भी नहीं दिखाई देगा, तो बड़ा समस्या वाली बात है। जिसे कि कहीं कहीं जरा दृष्टिता से भी जाना जाता है, और जिसे कि जरा दृष्टि दोष से भी जाना जाता है, जरा दृष्टि दोष के नाम से भी। चलिए उससे भी पढ़ेंगे। मार्केट में थोड़ा इंक खत्म हो गया है, तो इसे थोड़ा भर लेते हैं। चलिए हमने भर लिया। तो ये है तीसरा प्रकार का जरा दृष्टि दोष। इसमें जरा दृष्टि दोष का जो डेफिनेशन होगा उसे लिखिएगा कि उम्र घटने के साथ साथ व्यक्ति का सिलियरी मांसपेशियों के कमजोर हो जाने के कारण उन्हें न तो दूर का वस्तु अच्छा से दिखाई देता है और न ही नजदीक का वस्तु अच्छा से दिखाई देता है। इस प्रकार का जो दृष्टि दोष होता है उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो कारण होगा जरा दृष्टि दोष का, इसमें दोष युक्त जो होगा आंख, वह एक होगा कि दोनों केसेस में होगा। इसके पीछे ही बनेगा और एक यहीं पे बन जाएगा, इस पॉइंट पे ही बन जाएगा। दोनों केस होगा इसमें, एक में होगा कि सामने ही बन जाएगा, एक में होगा पीछे बनेगा। रेटिना पे दोनों में से कोई किसी में केस में भी नहीं बनेगा। ये दोषयुक्त नेत्र हो गया, ये हो गया निवारण। ठीक है, निवारण में क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसमें बस इतना ही समझिए कि एक एक करके बताते हैं आपको। ये नेत्र है, अभी हमने उत्तल लेंस से बनाया था ना दूरदृष्टि दोष में, अब बनाते हैं अवतल लेंस से जो बनाया था। उसमें भी आपने देखा था अवतल लेंस से क्या फायदा होता है कि ये किरण आया, इसे ये क्या करेगा, अपवर्तित करके थोड़ा चौड़ा कर देगा। जो यहाँ पे अभी जो केस है बीच वाला, बीच में बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये जाके रेटिना पे बनेगा। ठीक है, एक केस में ये उत्तल लेंस जो है चश्मा के ऊपर वाला भाग में लगा रहता है जरा दृष्टि दोष में, ताकि व्यक्ति अगर कहीं दूर देखता है तो ऊपर वाला भाग से देखता है ना, कि अगर दूर देख रहा है तो ऊपर आकर रहेगा तभी देख पाएगा, नीचे कहीं कोई चीज पढ़ेगा तो नीचे, नजदीक से पढ़ेगा तो नीचे से पढ़ेगा। इसीलिए अवतल लेंस को ऊपर में लगाया जाता है। इसमें क्या होगा कि जब किरण है वह नजदीक नजदीक आ रहा है
और जो इमेज है वह बीच में बन जा रहा है, तो इसे क्या करेगा, थोड़ा फैला देगा तो रेटिना पे बनेगा। तो क्या होगा, वस्तु जो दूर का है वो भी दिखेगा। और दूसरा एक और चीज हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो है अवतल लेंस को हटा देगा, उत्तल लेंस का उपयोग करेगा जब वस्तु नजदीक है। तो इसमें जो उत्तल लेंस लिए, इसमें दोनों फोकस को क्या करेगा, ये थोड़ा थोड़ा मोड़ देगा। तो अब क्या होगा कि जो जो यहाँ पे पीछे बन रहा था वो भी रेटिना पे बनेगा। जिसका कारण लिखते हैं। कारण होता है सिलियरी मांसपेशियों का कमजोर होना, पहला इसका कारण हो जाएगा। या नेत्र लेंस की नेत्र लेंस का ज्यादा लचीला हो जाना। ठीक है, इसका जो कारण होता है वह होता है कि या तो सिलियरी मांसपेशियां होती है वह कमजोर हो जाती है, और नहीं तो फिर नेत्र लेंस जो होता है जो प्रोटीन का बना होता है वह ज़्यादा लचीला हो जाता है, जिसके कारण ये जो होता है बीमारी हो जाता है जरा दृष्टि दोष। इसका निवारण क्या होगा, उपयुक्त बाइफोकल उपयुक्त बाइफोकल लेंस का उपयोग करना। बाइफोकल लेंस को दूसरा नाम से भी जाना जाता है जिसे द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है।